Okay, hello everyone. I am Inal Moon. Today's in this video we will see multi-programming operating system in details. In the previous video we have seen batch operating system and spooling. Why spooling is important, why batch operating system is needed, what is the working of that batch operating system with spooling. But in spooling में क्या होता है? In spooling there is additional memory we have add for increase the CPU utilization time and to minimize the CPU idle time. But there are some advantage in disadvantage in spooling. That is, the spooling is a uniprogramming system. Means in spooling at a time only one program is executed and all other program need to be waited for the execution of program 1. Okay. मीन्स यूनी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एट अ टाइम ओनली सिंगल प्रोग्राम रन होता है. जब तक वो फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक हम दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. मीन्स ऑल अदर जो प्रोग्राम सबमिट किए गए हैं उनको वेटिंग करना पड़ता है फर्स्ट प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने का. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी यूनी प्रोग्रामिंग वर्सेस मल्टी प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो यूनी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, देखो ये सिस्टम थी स्पूलिंग की, ये एडिशनल डिस्क ऐड की गई थी, यानी जो भी प्रोग्राम हम सिस्टम को सबमिट करते थे वो एक डिस्क में सेव हो जाते थे, हाँ हार्ड डिस्क में. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है वो मेन मेमोरी में लोड करता था, उसको एग्जीक्यूट करता था, उसका आउटपुट प्रोड्यूस करने के बाद वो और से डिस्क में सेव करता था. ठीक है, फिर अगर उसको प्रिंट करना है तो वो डिस्क से प्रिंट करता था या आउटपुट यूजर को सेंड करता था. ये यूनिप्रोग्रामिंग है. यूनिप्रोग्रामिंग एट अ टाइम ओनली वन प्रोग्राम इज लोडेड इन मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी. ओके, not multiple programs are not loaded in main memory. but in multi programming में क्या होता है, देखो सेम ही स्ट्रक्चर है, एक डिस्क है, ये सीपीयू है, सीपीयू में ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीपीयू है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मल्टीपल्स प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में या प्राइमरी मेमोरी में लोड किए गए हैं. प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3. मीन्स मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स आर लोडेड इन द मेन मेमोरी एट अ टाइम्स. ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या है बेसिक. अगर हमारे पास एक सिंगल शेगड़ी का गैस है, ठीक है, अगर हमको खाना पकाना है, एग्जांपल ले लेते, तो अगर हमको रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, दो काम करने हैं ये. तो अगर हमको फर्स्ट सब्जी बनानी है तो सिंगल शेगड़ी का गैस रहेगा. सब्जी बनानी है तो हमको पूरा टाइम वो तब तक पूरा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक हमको वेट करना पड़ेगा. जब पूरी सब्जी तैयार हो जाएंगी तभी हम रोटी कर सकते हैं. ठीक है, बट हमारे पास अगर दो शेगड़ी का गैस होगा तो हम ये सब्जी वब्जी पूरी फ्राई करने तक फिर वो पकती रहेंगी. तब तक हम क्या करते हैं, जब तक वो पकती रहती है तब तक हम रोटी बना सकते हैं. ठीक है, तो एट अ टाइम हम दो काम कर सकते हैं. तो वैसे ही कंसेप्ट मल्टी प्रोग्रामिंग में यूज किया गया है, यानी कौन से ही प्रोसेस को दो टाइम रिक्वायर्ड होते हैं, एक तो सीपीयू टाइम एंड इनपुट आउटपुट टाइम, आईओ टाइम. तो सीपीयू टाइम क्या होता है, जब वो प्रोसेस सीपीयू पे काम करती होती है तो उसको हम सीपीयू टाइम बोलते हैं. और इनपुट आउटपुट प्रोसेस जब वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ काम करती रहती है या कम्युनिकेट करती रहती है तो उसको हम आईओ टाइम बोलेंगे. ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या है, अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है फर्स्ट टाइम पे तो जो प्रोसेस सीपीयू टाइम अगर सीपीयू के साथ काम कर रहे हैं तो ठीक है, वो सीपीयू टाइम हो गया. अगर पर उसको अभी आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उस टाइम पे तो सीपीयू जो है हमारा आइडल रहेगा, सीपीयू का कुछ काम नहीं रहेगा. तो तब क्या करता है सीपीयू जो है वो दूसरे प्रोसेस पे स्विच करता है या जंप करता है जब तक उसका आईओ का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं हो जाता. तब तक वो P2 को एग्जीक्यूट करता है. फिर P2 में भी सेम है, सीपीयू टाइम होगा, आईओ टाइम होगा. फिर आईओ का जैसे ही P2 का
जैसे ही सीपीयू की प्रोसेसिंग खत्म हो जाएंगे और उसको अगर आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो और से तीसरी प्रोसेस पे जंप करता है या फर्स्ट प्रोसेस पे जंप करता है। ठीक है, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन होते ही नहीं है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं है। मीन्स इसमें एक ही प्रोसेसर है, यूनी प्रोसेसर है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टीपल प्रोग्राम जो है वो रन होते हैं एट अ टाइम। बट यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग इसलिए वर्ड यूज किया गया है कि मल्टीपल प्रोग्राम सिर्फ मेमोरी में लोड होते हैं बट वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। एक कौन सा भी प्रोसेसर ले लो, सुपर कंप्यूटर का ले लो, मेनफ्रेम का ले लो या अपना डेस्कटॉप का प्रोसेसर ले लो, सिंगल चिप होती है, सिंगल प्रोसेसर होता है, मीन्स सिंगल ही प्रोसेस एट अ टाइम रन होती है। इसमें भी मल्टी प्रोग्रामिंग में सिंगल ही प्रोसेस एट अ टाइम रन होती है बट वो क्या करता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग। मीन्स जब सीपीयू की उसकी ज़रूरत नहीं होती, आईओ के साथ कम्युनिकेट करता है तो सीपीयू दूसरे प्रोसेस पे जंप करता है, कंटेक्स्ट स्विच करता है। और अगर पी2 के साथ भी वही होता है, अगर उसको सीपीयू की ज़रूरत नहीं है तो वो पी3 पे जंप करता है। मीन्स वो यूजर को ऐसे दिखाता है कि एट अ टाइम मल्टीपल प्रोग्राम रन हो रहे हैं बट एक्चुअल में मल्टीपल्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। सीपीयू जस्ट जंप फ्रॉम वन प्रोसेस टू अदर प्रोसेस टू शो द यूजर्स दैट मल्टीपल्स प्रोग्राम्स आर रन एट अ टाइम्स और साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग है एंड यूनी प्रोग्रामिंग है। यूनी प्रोग्रामिंग में क्या था, एट अ टाइम एक ही सिंगल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था और जब तक कि ये P1 की पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो सेकंड प्रोसेस जो है वो मेमोरी में लोड नहीं होता था। फिर सेकंड होने के बाद थर्ड प्रोसेस, यानी जो वेटिंग टाइम या उसका रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता था। बट इन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो गया, एट अ टाइम मल्टीपल्स नंबर्स ऑफ जितने भी प्रोसेस हम लोड कर सकते हैं वो प्रोसेस यहाँ पे लोड होंगे और जब भी सीपीयू आइडियल होगा वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के टाइम तो वो सीपीयू दूसरे प्रोसेस पे जंप करेगा, दूसरे से तीसरे प्रोसेस पे जंप करेगा। मीन्स मल्टीपल प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होंगी वन बाय वन बट ऐसे शो करेगा जैसे वो एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, और इससे क्या होगा, यानी जो सीपीयू रिस्पॉन्स टाइम या वेटिंग टाइम है प्रोसेस का वो कम होगा एज कंपेयर टू यूनी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, देन मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। जो प्रोसेस मीन्स प्रोग्राम जो मेन मेमोरी में लोड हो गया है या प्राइमरी मेमोरी में लोड हो गया है मीन्स एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। Then serial execution of the program causes either a process or IO device to be ideal at the some time even if the input job stream is never empty। ठीक है, तो इसमें वही बताया गया है कि जो सीरियल एग्जीक्यूशन मीन्स यूनी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक प्रोसेस वन उसने एग्जीक्यूट करने स्टार्ट करके तो जब तक उसका जो एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो दूसरे प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड नहीं करता। मीन्स आइदर प्रोसेस आइदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आइडियल होंगे या सीपीयू आइडल होगा कुछ टाइम के लिए। मीन्स जो सीपीयू का टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा या इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है फिर वो प्रॉब्लम का, solution to this problem is to assign some other work to the processor or IO device when they are ideal। means at a time अगर सिस्टम में 2 या 3 प्रोग्राम होंगे तो क्या होगा, सीपीयू हमेशा काम करते रहेगा या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो हमेशा काम करते रहेंगे। मीन्स क्या होता है, अगर एक प्रोसेस को सीपीयू लग रहा है तो दूसरे प्रोसेस आईओ डिवाइस पे काम करते रहेंगे या दूसरे प्रोसेस को सीपीयू लग रहा है तो फर्स्ट प्रोसेस आईओ डिवाइस के साथ काम करते रहेंगे। मीन्स हमेशा क्या होगा, सीपीयू भी आइडियल नहीं रहेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी आइडियल नहीं रहेंगे, हमेशा काम करते रहेंगे, यूटिलाइज होते रहेंगे। अलो प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली बाय असाइन पेंडिंग वर्क टू अंडर यूटिलाइज कंपोनेंट। मल्टीपल्स प्रोग्राम लोड होते हैं मेन मेमोरी में तो जो मल्टीपल्स प्रोग्राम है वो कॉन्करेंटली रन होते हैं बाय असाइनिंग पेंडिंग वर्क टू अंडर यूटिलाइज कंपोनेंट।
जो भी कंपोनेंट या रिसोर्सेस अवेलेबल है वो असाइन करने से जो भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन है वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूशन होते रहेगा. देन multiprogramming is a technique to execute numbers of programs simultaneously by a single processor. Single processor means uniprocessor. Only single process run at a time, but multiple program loaded in a memory and using context switching and jumping from one process to other process. It shows that numbers of process are programs executed simultaneously. Okay. In multi-programming, numbers of process reside in main memory at a time. ये हो गया है main memory में at a time numbers of process execute होते रहते हैं या loaded है. Then the OS picks and begin to execute one of the jobs in the main memory. Okay. If any IO wait happened in a process, then CPU switches from that job to another job. पहले बता दिया है, अगर वो एक प्रोसेस को सिलेक्ट करता है यहाँ पे थर्ड स्टेप में ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, फिर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होते समय अगर उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कुछ कम्युनिकेट करना है तो तब सीपीयू का काम क्या होगा, सीपीयू होगा आइडियल. तो उस टाइम पे क्या होता है, सीपीयू स्विचेस फ्रॉम दैट जॉब टू अनदर जॉब. तब वो प्रोसेस उस प्रोसेस 1 से वो प्रोसेस 2 पे स्विच करेगा. हेंस सीपीयू इज नॉट आइडियल एट एनी टाइम. ऐसे करते करते सीपीयू कभी भी आइडियल नहीं रहेगा. देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सीपीयू यूटिलाइजेशन इज हाई. CPU यूटिलाइजेशन इज हाई. पहले बता दिया कि CPU जो है वो आइडियल नहीं रहेगा कौन से एट एनी टाइम. CPU इज नॉट आइडियल एट एनी टाइम. सो मैक्सिमाइज द CPU यूटिलाइजेशन इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. देन लेस वेटिंग टाइम. अगर यूनि प्रोग्रामिंग होती तो प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रही है तो लास्ट की जो प्रोसेस होती उसको जो वेटिंग टाइम होता वो कितना होता आप इमेजिन कर सकते हैं. तो बट यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मल्टीपल नंबर्स ऑफ प्रोसेस ऑलरेडी लोड किए जाते हैं, फिर उसका टाइम जो है वो उसको जो लास्ट प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम है वो कम हो जाता है. मीन्स लेस वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स वेटिंग टाइम. थर्ड एडवांटेज है यूजफुल व्हेन लोड इज हाई. लोड इज हाई मीन्स सपोज हमको मल्टीपल्स जॉब परफॉर्म करने हैं एट अ टाइम तो मेमोरी भी ज़्यादा होनी चाहिए. अलग अलग कंपोनेंट होते हैं. जब लोड अगर मेमोरी कम होंगी तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग भी पॉसिबल नहीं है. बट कंसेप्ट ये है कि अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स है तो वो हम अच्छे से रन होंगे, यानी जब लोड हाई होगा तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग है वो यूजफुल होंगी. Then what are the disadvantage of that multi-programming operating system? First one is the CPU scheduling is required. Okay, now पहला प्रोग्राम जो या पहली प्रोसेस जो है हमने CPU ने सिलेक्ट कर ली उसको वो एग्जीक्यूट कर रहा है. अभी उसको CPU को एग्जीक्यूट करते करते उसको IO की नीड हो गई है, इनपुट आउटपुट डिवाइस उसको लग रहा है. तो अभी वो क्या करेगा, दूसरे प्रोसेस पे वो जंप करेगा. तो अभी दूसरे कौन से प्रोसेस पे वो जंप करेंगे, यानी वो कौन से प्रोसेस को सिलेक्ट कर, नंबर्स ऑफ प्रोग्राम लोडेड है तो कौन से प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा. तो वो सिलेक्ट करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज करेगा, तो उसको हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कहते हैं या शेड्यूलिंग कहते हैं. तो अगर मल्टी प्रोग्रामिंग यूज करनी है तो CPU शेड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द criteria for jumping of CPU from one process to other process. And second disadvantage है memory management is also required. मेमोरी का भी प्रॉब्लम होता है, कौन सी प्रोसेस कितनी मेमोरी यूज कर रही है, कितने टाइम के लिए कर रही है, कौन सी मेमोरी अलोकेट करनी है, तो मेमोरी मैनेजमेंट में भी रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, तो ये उसके डिसएडवांटेज हो गए कि शेड्यूलिंग की ज़रूरत होती है एंड मेमोरी मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है. इसलिए फिर नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आती है दैट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम जो है वो कम कर देती है या नहीं लगती है उसमें, सॉल्व करती है. तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, थैंक यू.